अमरीका का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। तो अमरीका इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बस बहुत हो चुका, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, अब नो मोर। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले में कौन साथ देगा, कौन मुखालफत करेगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुसलसल मुशावरत। सदर समेत दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत कर ली है। नवाज शरीफ को वजीर आजम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ को तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का मशवरा। यौम आशूरा के बाद वफाक की काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत का अहम फैसलों पर कौमी असेंबली को एतमाद में लेने का फैसला। आज इस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा। हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, हुकूमती फैसले में उनके इत्तेहादी भी साथ नहीं। पीटीआई ने पाबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं गैर आईनी काम करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। शिबली फराज का कहना था कि ये हमेशा से फिक्स मैच खेलने के आदी हैं, ये आवाम की पजीराई के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर इत्तेहादियों में दूरियां। रजा रब्बानी ने पाबंदी की मुखालफत कर दी, कहा इससे वफाक पर असर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब का भी मुखालफत का ऐलान। शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। एमकेएम का मौक़िफ़ देने से गुरेज। एएनपी ने फैसला बचकाना करार दे दिया। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत के फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का रद्द अमल। कहा पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की हमसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। मियां बातें तो आदमियों जैसी करते हो, लेकिन बाखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़े जैसे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी को अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुश्ताक अहमद यूसुफी याद आ गए। कहते हैं इसमें अकल का जिक्र नहीं, वरना किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। सियासी जमात पर पाबंदी के मुल्क की सियासत पर दो रस नताइज मरतब होंगे। चौधरी शुजात कहते हैं कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि इकदाम दुरुस्त था। सियासी कुव्वतों को सबसे पहले मईशत और आवाम की मुश्किलात पर सोचने का मशवरा भी दे दिया। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका, मसाइल का हल असर नौ शफाफ इंतखाबात हैं। हाफिज नईम कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला वस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में ऐसे फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इंसानी हुकूक कमीशन ने भी फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। ये भी समझ नहीं है कि जब एक जजमेंट आई है सीटों की, उसके 3 दिन बाद आपने बात करनी शुरू कर दी बैन करने की। क्या तासुर आएगा? वज़ीर आज़म साहब जरा सोचें, लोग क्या कहेंगे सीटें लेने के लिए आज बैन करना चाहते हैं। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाकर मुल्क में तफरीक बढ़ाना चाहती है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की प्रोग्राम न्यूज इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा हुकूमत फॉरेन फंडिंग ऑर्डर पर इन्हिसार कर रही है, इसके लिए हुकूमत को सबूत पेश करना होंगे। 4 साल में एफआईए को कोई सबूत नहीं मिला।
महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल तकरीबन 10 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे इजाफा, नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम का शदीद रद्द अमल, कहते हैं हर चीज पहले ही महंगी है, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। ये 10 बढ़ने से जारी बात है कि हर चीज़ के पीछे 10-20 बढ़ गए हैं। पेट्रोल के 10 रुपए कीमत बढ़े, इसके साथ साथ बाकी चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाएगी। रिलीफ तो कुछ भी नहीं दिया यार, आवाम और उल्टा महंगाई की चक्की में पिसी रही है। कम में 1 रुपया होता है लेकिन बढ़ते 20 रुपए एकदम सर। जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी लाहौर ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नैब की तफ्तीश। अडियाला जेल में नैब टीम ने 3.25 घंटे तक पूछगछ की। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग ने नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना की इस्तदा। दानियाल चौधरी कहते हैं अदालत से एक जमात को रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुमेरात तक सनम जावेद की जमानत मंजूर। अदालत ने घर जाने की इजाजत दे दी। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का रिकॉर्ड तलब। झंग के लापता एमएनए अमीर सुल्तान को 18 जुलाई को पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का एसपी कैंट लाहौर को हुक्म। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने बताया कि नामालूम अफराद ने अमीर सुल्तान को लाहौर में वाक़े अपने घर से अगवा किया था। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। जराये के मुताबिक दालों और चावलों पर सब्सिडी में 300% इजाफे की तजवीज जेर गौर है। घी पर सब्सिडी 70 रुपए फी किलो बढ़ाकर 100 रुपए करने की तजवीज। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और लोड शेयरिंग से सनतों का भट्टा बैठने लगा। मुल्क भर में 100 के करीब टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स बंद। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। धागे की पैदावार भी रुक गई। मुल्क में सनतें मुसलसल बंद हो रही हैं। 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। मौजूदा बिजली कीमतों पर एक्सपोर्ट में मुकाबला नहीं कर सकते। एफपीसीसीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबा किया कि हुकूमत आईपीपी से मुआहदे का असर-ए-नौ जायजा ले। सऊदी अरब में फनी खराबी के बायस बिजली बंद होने पर बिजली कंपनी पर हर्जाना। सार्फिन को 2000 रियाल फी मीटर के हिसाब से अदायगी की गई। कंपनी ने मुआवजत भी कर ली। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ सीमेंट डीलर्स की हड़ताल। डीलर्स ने फैक्ट्रियों से सीमेंट उठाना बंद कर दी। कहते हैं मार्केट में 3 रोज से जायद का स्टॉक नहीं। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रही। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अज़ादारों का अश्को भरा पुरसा। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। कराची में एमए जिन्ना रोड, कॉरिडोर 3 और सदर के मुख्तलिफ रास्ते कंटेनर रखकर बंद कर दिए गए। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। और आइंदा 24 घंटों में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, ओकाड़ा, जंग और शेखुपुरा में शदीद बारिशों का इम्कान। 1 से 2 घंटे में 50 से 100 मिलीलीटर बारिश हो सकती है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, टंडो आलायार, टंडो मोहम्मद खान और जामशोरों में भी गरज चमक और आंधी के साथ शदीद बारिश की पेशगोई।